हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि जो एस के एम यू यूजी सेमेस्टर 2 का डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है। यानी इसमें हम लोग कम्प्लीटली डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका सिलेबस है उसी के बारे में विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। क्या बोला जाता है? आपदा प्रबंधन। यानी आपको जो आप सभी जानते हैं कि आपदा दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा, यानी जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या पढ़ना है कि आपदा की परिभाषा, आपदा की परिभाषा पढ़ना है, फिर कारक है, ठीक ना, फिर महत्व है, फिर इसके क्या क्या खतरे हैं, आपदा के बीच अंतर, यानी प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा के बीच में क्या अंतर होता है, फिर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी है, इसकी अंतर, प्रकृति, प्रकार और परिणाम क्या क्या होते हैं, फिर आपदाओं और खतरों के परिणाम, ठीक है, फिर आर्थिक क्षति, जब आपदा आता है तो कौन कौन सी क्षति होता है, फिर मानव और पशु जीवन की हानि, यानी जब आपदा आता है तो मनुष्य के ऊपर में उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है और पशु पक्षी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश किस प्रकार होता है कि जैसे कि कहीं झील था और अचानक बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बाढ़ आ जाता है, तो वो झील का क्या होता है? अस्तित्व समाप्त हो सकता है। यानी बोल सकते हैं इसमें यदि हो सकता है कि वाटर लेवल उसका बढ़ जाएगा तो वहाँ के जो जलीय जीव होंगे वो कहीं भस के दूसरी जगह चल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो जाएगा। अगला है मानवीय गतिविधियों से प्रेरित मानवीय प्रभावों का अध्ययन। यानी जो मानव की गतिविधि जो है, जैसे कि मानव यदि कहीं इंडस्ट्री लगा रहा है तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा कि मनुष्य की गतिविधि प्रभावित होगा, ठीक ना। तो ये सब हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला है इकाई 2, यानी यूनिट 2 में क्या क्या है। तो यूनिट 2 में है कि आपदाओं का इतिहास और खतरों के प्रकार, यानी आपदाओं का इतिहास किस प्रकार प्राचीन काल से रहा है, इसे हम लोग समझेंगे। ज्वालामुखी के बारे में, भूकंप के बारे में, चक्रवात, सुनामी, बाढ़, सुखाड़ और अकाल, फिर भूस्खलन और हिमस्खलन। यानी जब इतना प्रकार का ये सब जब आपदा आता है तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण के ऊपर में या फिर जनमानस के ऊपर में, उसको समझेंगे, ठीक है। अगला यूनिट 3 में है कि परमाणु रिएक्टर का पिघलना। जैसे कहीं मनुष्य ने परमाणु रिएक्टर स्थापित कर दिया है तो वो जब पिघलेंगे या फिर जब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ से रेडिएशन निकलेगा जिससे कि प्रभावित होगा परमाणु तंत्र या फिर जनमानस। अगला औद्योगिक घटनाएं। आप सभी भोपाल गैस नदी के बारे में पढ़े होंगे कि वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस जो हुआ था वहाँ से निकला था। तो अभी डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे टॉपिक, तो उस टाइम में अभी हम लोग को शॉर्ट में समझना है। अगला है तेल रिसाव और रिसाव। देखिए तेल रिसाव कब होता है, जैसे कि कहीं पे आपका समुद्र में पेट्रोलियम का खुदाई चल रहा है तो उस क्रम में अक्सर जब उसको वहाँ से निकाल के और टैंकर में लोड किया जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि टैंकर समुद्र में डूब जाता है। जब उस पर अत्यधिक लोड हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपका समुद्र के जो पानी है उस सतह पे, जल पे ये तेल तैरने लगते हैं, जिससे वहाँ के जनजीवन जो है वो खतरे में पड़ जाते हैं, ठीक है। अगला है महामारी, जैसे कि कोविड के बारे में इसमें पढ़ेंगे और जो महामारी होती रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रकोप और युद्ध और संघर्ष, यानी क्या क्या रहा है, ठीक है। यूनिट देखिए आपका 4, अगला यूनिट है 4। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है कि भारत में आपदा प्रबंधन क्षेत्र, यानी भारत में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है वो कौन कौन से रहा है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि जब हिमालयन एरिया की बात करेंगे तो वो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ भूकंप वगैरह आते रहता है। सब लोग नेपाल के बारे में सुने होंगे, भूकंप हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक ना। उत्तरी मैदान की बात करेंगे जैसे बिहार वगैरह, तो वहाँ क्या होता है, हम लोग को बाढ़ देखने को मिलता है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ कभी कभी सुखाड़ देखने का मिलता है, ठीक ना। अगला है भूकंप क्षेत्रों का अध्ययन। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि भारत को जो है कितने भूकंप जोनों में बांटा गया है उसके बारे में समझेंगे। फिर बाढ़ और सूखे, भूस्खलन, हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र, सुनामी, विशेष संदर्भ, फिर चक्रवाती और तटीय खतरों में प्रभावित क्षेत्र, आपदा के बीच बीमारियाँ और महामारी,
भारत की राष्ट्रीय आपदा नीति यानी मुख्य विशेषताएं, यानी जो भारत की राष्ट्रीय आपदा है उसके बारे में, राष्ट्रीय आपदा एजेंसी है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये था टोटल आपका सेमेस्टर 2 का जो बोल सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस। ठीक है, तो आई होप आज आप सभी इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिटेल इसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। तो आप यदि इसके कोर्स को लेना चाहते हैं तो SKG ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस का जो क्लासेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप लाइव क्लासेस के थ्रू ऐप में ज्वाइनिंग हो जाओगे और वहाँ से क्लासेस को कर लेंगे। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि हम कंप्लीट सेमेस्टर को, इसमें कि आपका मेजर पेपर है, माइनर है, MDC है, ACC है, यदि इसको आप कंप्लीट में पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड SKG ज्ञान ज्योति के ऐप पे है। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि किसी माइनर पेपर में हम यदि पढ़ें तो, या फिर मेजर का पढ़ें, तो मेजर और माइनर का भी सिलेबस आपको वहाँ पे अवेलेबल है और उसका फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो वहाँ से आप अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।